चलिए ध्यान दीजिए। कल आपने क्या पढ़ा था कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, और दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कल कहा था कि कल एक क्वेश्चन इसी पर एक क्वेश्चन लगा करके रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे दूसरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने को बोलूँ, क्या निकालने को बोलूँ, तो जब आप इसका एलसीएम निकालने के लिए बढ़ोगे तो एलसीएम निकालने का क्या होता है, जब मैंने कहा था एलसीएम निकालो, तो जब एलसीएम कहे तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जब एचसीएफ कहे तो ऊपर वाले का, समझ पा रहे हैं ना आप। अगर एलसीएम कहे तो ऊपर वाले का एलसीएम, अगर एचसीएफ कहे तो ऊपर वाले का ऊपर यानी अंश का, ठीक है। तो अंश क्या है, 2, 8 और 6, उसका क्या निकाल दीजिए एलसीएम। तो 2, 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तिया कटना नहीं है, 2 एकम 2, 3 कटना नहीं है, और 3 1 तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एलसीएम कितना आएगा 2, 8 और 6 का, तो कहोगे 2 दूना 4, दूना 8 और त्रिक में कोई दिक्कत। यानी अगर मैं एलसीएम निकालूं इस भिन्न का तो ऊपर क्या आएगा और नीचे। अब जब ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए तब नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी 5, 7 और 9 का एचसीएफ अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट सकते हो? नहीं ना। सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। आप निकाल ही लो। तो 5 में किससे भाग करोगे, 7 से। 5 एकम 2 आया, 2 से भाग किसमें करोगे, 2 दूना 1 आया, 1 से किसमें भाग करेंगे, 1 दूना पूरा पूरा काटा, कौन काटा। अब 1 से और कौन बचा हुआ, 9, 1 9 जा पूरा पूरा कटा। यानी एचसीएफ कितना आया। और ऐसे भी आप देख सकते थे कि 5, 7 और 9 को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, केवल और केवल क्या है, 1। तो 1 भी वैसे ही क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो 24/1 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट। समझ आ रहा है। अब अगर मैं इसी का एचसीएफ निकालने को बोलता आपसे, क्या निकालने को बोलता भैया, अगर मैं इसी का एचसीएफ निकालने को बोलता, तब आप क्या करते, इस क्वेश्चन को भी बात लिखते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको एचसीएफ निकालने को बोलता, तो जब एचसीएफ निकालने को कहता तो मैंने एलसीएम कहा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाला। तो अब जब मैंने एचसीएफ कहा तो ऊपर वाले का क्या निकालूंगा, एचसीएफ। क्या निकालूंगा, तो 2, 8 और 6 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बाबू, 2 से किस में भाग करेंगे, तो हाँ 6 में। सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 तिया पूरा पूरा क्या हो गया। अब बचा कौन है, किससे कटा है, 2 से, कौन बचा है अब 8। तो 2 चौके क्या पूरा पूरा कटा। तो चाबी ऑफिस में है। हाँ देखो ध्यान दो, 2, 8 और कहा गया, तो 2 से 2 चौके 8, तो कितना आया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया, 2 आया, ठीक है। यानी अगर मैं एचसीएफ का पूछूं तो ऊपर का एचसीएफ कितना आएगा, और अपान में जब ऊपर का एचसीएफ निकाल दिए तो नीचे क्या बचा है, तो 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालिए। 5, 7 और 9 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। भाई इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 9, 3 से कटेगा, 5, 7, 3 त्रिका, फिर 3 से कटेगा, 5, 7, 3 एकम, 5 प्राइम नंबर है, और 7 भी क्या है, कोई दिक्कत। तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 गुणे 7, 45 गुणे 7 200, 315, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 300। तो 2/315 इस प्रश्न का क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भिन्न अगर दिया हो, कोई भिन्न अगर दिया हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो कोई दिक्कत होगा। अगर मैं कहूं कि एचसीएफ आपको निकालना हो भिन्न का तो कोई दिक्कत होगा निकालने में। तो एलसीएम और एचसीएफ पूरा प्रॉपर समझ में आ गया बाबू। अब मैं आपको डेसिमल संख्याओं का भी एक क्वेश्चन करवा दूं जिससे कि आपका रिवीजन बेहतरीन हो जाए, ठीक है। लिखेंगे इसको। देखिए अगर मैं डेसिमल संख्या ले लूं, डेसिमल
चलिए बोलिए, क्या मैंने दिया था क्वेश्चन? कितना? 3.6 कॉमा 7.84 नहीं 84, ठीक है। उसके बाद 2.5, चलिए बाबू फोकस करिए, 2.45। मैंने कहा था कि जब आपको डेसिमल का आपको क्या निकालना हो, एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखिए। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है? 1 होता है। जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? बस मैंने कहा कि ऊपर पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? ऊपर कितने अंक के बाद डेसिमल। तो जब तक मैं डेसिमल को हटाऊंगा नहीं, क्या तब तक मैं भिन्न के रूप में उसे बदल पाऊंगा? तो मैं उसे डेसिमल को हटाना चाहता हूं, तो एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक जीरो नीचे लगा दूंगा और डेसिमल को हटा दूंगा। कह दो कोई दिक्कत है तो? कोई समस्या भैया? एक अंक से डेसिमल हटा दूंगा। फिर ऐसे इसमें देखूं मैं तो 7.84 है, कितने अंक के बाद डेसिमल है? तो जब 2 अंक के बाद डेसिमल है तो मैं क्या करूंगा, दो जीरो नीचे बढ़ा दूंगा और यहां से डेसिमल। कोई दिक्कत? मैं कहूं कितने अंक के बाद डेसिमल है तो 3 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा और ऊपर से डेसिमल। बता दो कोई समस्या है तो? अब ये पूरे फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, इसका मतलब जो अंश है उसका एलसीएम निकालना है ना? आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। तो अब आप अंश का एलसीएम निकाल दीजिएगा, जो भी आए। मैं निकाल रहा हूं 36, 784 और 4256, ठीक है। अगर मुझे निकालना हो यहाँ पर एलसीएम तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 9 18 1 19, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौके, फिर आइए 9 नहीं कटने वाला है, 2 9 18, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना, ठीक है। फिर आइए 2 से 9 नहीं कटने वाला, 2 चौके 8, 2 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 13 हो गया, 2 6 12, 13, 2 6 12, 1 13, ठीक है। फिर ध्यान देंगे 2 से 9 नहीं कटने वाला, लिख दीजिए। 49 नहीं कटने वाला, लिख दीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 133 को काटने वाला कोई नंबर है? अभी आओ 3 से देखो, 3 3 49 नहीं कटेगा और 13, ठीक है। फिर 3 से 3 एकम 3, 49 नहीं कटना और 133। अब 7 से आइए, 7 से 1 नहीं कटना, 7 7 49, 7 एकम 7, 6 13, 63 हो गया, 7 9, तो 7 और 19 नीचे बचा, ठीक है। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 32, तो देखिए 32 गुणे 3 3 9, 9 7 63 और गुणे 7 गुणे 19, मल्टीप्लाई करिए। आप लोग 7 गुणे 19 का करिए, मैं 32 गुणे 63 का कर रहा हूँ, ठीक है। 32 गुणे 63, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 और 1 19, 6 9 2 11 19 और 1 20, 2016 आया। नीचे 133 आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 20 3 60, कोई दिक्कत? फिर वही चीज़ यहाँ भी आएगा, 8 4 0 6, यही आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 0 6 1 0 2, ऐड कर दीजिए सबको, तो कितना आएगा? 8 8 4 12, 4 और 1 5, ठीक है। 6 4 10 और 1 11, 1 6 7, 7 और 1 8, 6 2, तो 26 815 और ये कितना है? 28, 26 815, ये आपको क्या आया? एलसीएम आया। क्या है भाऊ? मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, ठीक है क्वेश्चन है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा आपको, इतना फंसने वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, एलसीएम आपने निकाल दिया, अंश का कितना आया? 26 815 28, यही आया ना? 26 815 28 आया।
जब ऊपर का एलसीएम निकाल दिए तो नीचे का मैं क्या निकालूंगा, HCF। और HCF क्या होता है, जो सबसे कम हो, जो तीनों में हो। तो सबसे कम कौन है, एक के आगे 1 0 2 0 3 0, सबसे कम कौन है, तो लिख दीजिए बटे 10। और जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ से 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा भाई। जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता है तो डेसिमल कहाँ होता है, यही होता है। और डिवाइड करने से डेसिमल किस तरफ भागता है, बाएं साइड में। तो अगर 1 0 है तो एक अंक बाएं साइड जाएगा, तो हो जाएगा 2 6 8 1 5 2, और पॉइंट में क्या लगा देंगे, समझ आ रहा है। तो ये रहा आपका एलसीएम। अगर इसी का मुझे HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, तो देखिए इसको मिटा सकते हैं जी। अगर मैं इसका HCF निकालूं, इसी का अगर मैं HCF निकालूंगा तो सबसे छोटे वाले से उससे बड़े वाले में क्या करूंगा, डिवाइड, यानी कि 36 से डिवाइड करूंगा 7 8 4 में, ठीक है। तो 36 गुना 72 कितना आया, 6 आया, उतर गया 36 51 36, कितना आया वो, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2। अब 28 से किस में भाग देंगे, 28 से कम कितना आया, 8 आया, 8 से किस में भाग देंगे, 8 तरीक कट गया, कितना आया, 4 आया, 4 से किस में भाग करेंगे, 4 दूना कटा पूरा, तो बचा कौन, 4 बचा, और उसके साथ कौन बचा है, 4 2 5 6, तो 4 एक कम कट गया पूरा, 2 आया, नहीं जाना भाग, डिवाइड 0 बढ़ा दीजिए, 5 4 6 1 आया, 16 उतर गया, और 4 चौके। तो देख रहे हैं यहां भी 4 ने ही 0 किया और यहां भी 4 ने ही 0 किया। तो मैं आपसे कहूं HCF कितना आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, और LCM क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो 1 कितनी बार आया है, 1 के उनके आगे सबसे अधिक 0 क्या है, 3, तो 1 के आगे 3 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल जब कहीं ना दिखे तो बाबू कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो लास्ट में होता है, नीचे 3 0 है, तो जब नीचे 3 0 है तो डेसिमल कितने अंक पीछे जाएगा, 3 अंक। तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो मैं लिखूंगा 4 और 1 अंक 2 अंक, 1 अंक, 1 2 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ, 3 अंक के बाद यहीं क्या लगा देंगे और यहाँ से 0 बढ़ा देंगे, ये क्या हो गया। तो इसका HCF आया 0.004 और LCM आया आपके सामने ये। तो आपको भिन्नों का LCM और HCF कोई दिक्कत हुआ समझने में, सॉरी डेसिमल का HCF और LCM समझने में कोई दिक्कत है। अब एक मैंने आपको दिया था चर राशियों का HCF LCM, उसको लिखना चाहेंगे, हाँ? तो चर राशियों का अगर मैं LCM HCF आपसे पूछूं, एक मैंने आपको दिया था चर राशियों का LCM और HCF, बाबू चाक नहीं लाए हैं, और चर राशियों का LCM। और देखिए जैसे मैंने दिया था कि भिन्नों का, तीनों पार्ट आप पढ़िए, देखिए जो चीज भी पढ़िए, जैसे आपको आता है, मान लीजिए आपको LCM और HCF समझ में आ गया, तो जो भी चीज पढ़ते हैं बाबू आप उसको पूरा प्रॉपर पढ़ा करिए। जैसे मैं कह दूं LCM आता है तो आप कह सको हाँ LCM आता है। अब लोग आपसे कहेंगे भाई भिन्नों का आता, तो कहोगे नहीं आता, तो क्या मतलब। चीज वही पढ़ें जो आपको संपूर्ण हो जाए। जैसे आपने पहले छोटे छोटे नंबर्स का पढ़ा, फिर आपने डेसिमल का पढ़ा, फिर आपने फ्रैक्शन का पढ़ा, फिर आपने, अब आपको क्या पढ़ना है, चर राशियों का। किसका, तो तीसरा क्वेश्चन था आपका, जैसे मैं दे दूं 4x स्क्वायर कामा 5x क्यूब या 5x के पावर 5 और 6x के पावर 6, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा कि इन सभी का LCM भी निकालिए और इन सभी का HCF भी निकालिए। ध्यान दीजिएगा, इन सभी का LCM भी और इन सभी का HCF। अब बताइए मुझे आप, देखिए अगर मैं कहूं कि 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे मुझे 2 × 2 × x × कोई दिक्कत। मैं कह दूं कि 5x के पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 5 × x × x × x x × x, कोई दिक्कत। मैं कह दूं 6x के पावर 6 को क्या लिख सकता हूं, तो कहोगे 2 × 3 × x × x × x x × x × अगर मैं आपसे कहूं कि HCF क्या आएगा इसका, क्या
तो HCF क्या होता है, जो तीनों में होता है। तो तीनों में आपको क्या दिख रहा है, इसमें 2 है तो क्या इसमें है, यानी तीनों में नहीं है। इसमें 5 है तो क्या तीनों में है। तो आपको देखना है x को, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ भी x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ भी। अब क्या इसमें है, तो भले इसमें हो, हमें उससे क्या मतलब, जब तीनों में होगा तभी हम लेंगे। तो क्या बचा x x, यानी तो HCF क्या आया इसका, x²। अगर मैं पूछ लूँ आपसे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को आप इसी रूप में देखो, क्या क्या आपको दिख रहा है, आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो 2 5 3 मल्टीप्लाई लगाते रहिए। 2 सबसे अधिक बार, 2 सबसे अधिक कितनी बार है, तो 2 के ऊपर 2 लगा दो, कोई दिक्कत। और अब आप देखिए x पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 6 है, 5 है या x² है, तो 5 है तो x के पावर 6, x के पावर, तो क्या करोगे, 2 दूना 4 पंचे 20 दिया, तो आएगा 60 x के पावर 6। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बाबू जो भिन्नों का एलसीएम, HCF, चर राशियों का, दशमलव संख्याओं का, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ रहे हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूं, ठीक है, इसको लिख लीजिए।